बिग बॉस हाउस से बाहर निकलते ही कटारिया ने बिग बॉस को एक्सपोज करके रख दिया है। तो मीडिया वालों को उन्होंने जो इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में कटारिया ने क्या कहा, चलिए आपको इसकी पूरी खबर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो भाई चलिए बताते हैं कि कटारिया का जो एलिमिनेशन हुआ है वो किस तरह से हुआ। तो भाई कटारिया को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा धोखे के साथ बाहर निकाला गया है। चलिए आपको पूरी खबर देंगे और बताते हैं कि कटारिया को किस तरह से निकाला गया और कटारिया से इंटरव्यू के दौरान कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए आपको पूरी खबर हम बताते हैं यहाँ पर और बताएंगे भी कि उनका इंटरव्यू किस तरह से लिया गया। बिग बॉस हाउस से बाहर आते ही कटारिया बहुत ही ज़्यादा सैड और परेशान दिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कटारिया का एलिमिनेशन हुआ उस तरह से वो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे कि उनका एलिमिनेशन कुछ इस तरह से होगा। मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं किया था कि जिस तरह से वो बिग बॉस हाउस के अंदर खेल रहे थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फिनाले कितना नजदीक पहुंचते यहाँ तक कि टॉप 5 से पहले ही उनका इविक्शन कर दिया गया, उन्हें टॉप 5 से पहले ही बाहर कर दिया गया। तो भाई फिनाले तक पहुंचना तो बहुत दूर था। तो ये इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरह से उनका इविक्शन होगा। बिग बॉस हाउस से बाहर आने के बाद जो कटारिया से इंटरव्यू लिया गया और उस इंटरव्यू में मीडिया वालों ने उनसे कुछ सवाल पूछे। तो चलिए उनसे पहला सवाल जो था वो क्या पूछा गया वो मैं आपको बताती हूँ। तो भाई दोस्तों, उनसे पहला सवाल पूछा गया कि आपको विश्वास हो रहा है कि आप बिग बॉस हाउस से बाहर आ गए हैं? जी नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं बिग बॉस हाउस से बाहर आ गया हूँ। मेरे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बिग बॉस हाउस से बाहर कैसे निकाल दिया गया, मेरा एलिमिनेशन कैसे हुआ, क्योंकि जिस तरह से मैं बिग बॉस हाउस के अंदर खेल रहा था उस हिसाब से तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा एलिमिनेशन हो जाएगा, मुझे बिग बॉस इतनी जल्दी बाहर कर देंगे। मुझे बिग बॉस ने पूरी प्लानिंग के साथ बाहर निकाला है। जैसे विशाल और शिवानी का एलिमिनेशन किया गया था, ठीक इसी तरह मेरा भी किया गया। तो यहाँ पर बिग बॉस ने हमें पूरी प्लानिंग के साथ बाहर निकाला है, पर मुझे घर वालों की वोटिंग के हिसाब से निकाला गया, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत गलत लगा। और विशाल और शिवानी और मेरे साथ ये बहुत ही गलत हुआ। हम तीनों लोगों को बिग बॉस ने एक पूरी प्लानिंग के साथ बाहर निकाला है, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मुझे यहाँ पे बहुत गलत लगा। बिग बॉस ने हम तीनों लोगों के साथ बहुत ही गलत किया है। कटारिया को घर वालों की वोटिंग के हिसाब से निकाला गया। घर वालों को पहले से ही पता था कि कटारिया को वोट ज्यादा मिलेंगे, इसलिए इसी को उठाकर बाहर करो। तो भाई इस तरह से घर वालों के ऊपर छोड़ दिया गया और घर वालों की वोटिंग के हिसाब से कटारिया को बाहर किया गया है। कि अगर बाहर की वोटिंग देखी जाती, जनता की वोटिंग देखी जाती, तो बिग बॉस से कटारिया को कोई भी बाहर नहीं कर सकता था। यहाँ घर वालों की वोटिंग के हिसाब से कटारिया को बाहर किया गया है, क्योंकि घर वाले जानते थे कि कटारिया को ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेंगे, इसलिए इसी को उठाकर बाहर फेंको। तो भाई मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि कटारिया को भी बाहर कर दिया गया, क्योंकि शिवानी कुमारी, विशाल पांडे और कटारिया, तो इन तीनों लोगों का जो ग्रुप था उसको तोड़ दिया गया है और इन्हें तीनों को उठा के बाहर कर दिया गया। नेक्स्ट सवाल कटारिया से पूछा गया कि आप खुद को विनर देख रहे थे, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? तभी कटारिया जवाब देते कि जी हाँ, बिल्कुल मुझे लग रहा था कि मैं ही विनर हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे मिल रहा था उस तरफ से मैं खुद को विनर बनता देख रहा था। लेकिन ये लोग मुझे बिग बॉस जीतता हुआ नहीं देखना चाह रहे थे, क्योंकि मुझे घर के अंदर ही लग रहा था कि ये लोग मुझे विनर नहीं बनने देंगे। तो भाई मुझे तो पूरी प्लानिंग के साथ बाहर निकाला गया है और इसका मुझे बहुत दुख भी है कि बिग बॉस ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है। मेरे साथ ही नहीं बल्कि इन्होंने शिवानी कुमारी और विशाल पांडे के साथ भी बहुत गलत किया है। सवाल इनसे पूछा गया है कि शिवानी कुमारी और विशाल पांडे के साथ आपकी काफी अच्छी बनती थी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तभी कटारिया कहते हैं कि जी हाँ, बिल्कुल शिवानी और विशाल के साथ हमारी बहुत अच्छी बनती थी, क्योंकि अगर घर के अंदर किसी की दोस्ती में अच्छी बॉन्डिंग रही है तो वो हम तीनों की है, बाकी किसी ग्रुप में इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी। हम तीनों ने मिलकर उस ग्रुप को फेल किया है। तो अब मैं तो बिग बॉस हाउस से बाहर आ ही गया हूँ, लेकिन अब मैं बाहर आया हूँ तो मैं सभी से मिलूंगा। मतलब इनका कहना ये है कि मैं विशाल पांडे और शिवानी कुमारी दोनों से मिलूंगा। जब अगला सवाल पूछा गया इनसे कि अरमान के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो भाई, अरमान की बात करें तो मेरे साथ अब अरमान मलिक भी बाहर आ गया। उसको लग रहा था कि वो टॉप 5 में जाएगा और वही विनर बनेगा, लेकिन उसको ये भी लग रहा था कि मेरा एलिमिनेशन हो सकता है। अरमान थोड़ा जेलस टाइप का आदमी है, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी जेलस की भावना रहती, इसलिए मैं उसे पसंद नहीं करता था और इसके चलते मेरी उससे बिल्कुल भी नहीं बनती थी। भाई अगला सवाल कटारिया से पूछा गया कि रणवीर के साथ आपका ज्यादातर झगड़ा होता रहता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? भाई कटारिया ने जवाब दिया कि देखो, अगर रणवीर की बात करें तो रणवीर के साथ मेरी काफी अच्छी बन रही थी, क्योंकि हम लोग टास्क में भी अच्छा खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ भी बैठते थे, काफी अच्छा समय व्यतीत किया। और हालांकि पहले मेरी रणवीर सर के साथ तू मैं होती रहती थी, लेकिन अब उनसे मेरी काफी अच्छी बनने लगी थी। अगला सवाल कटारिया से पूछा गया कि सना मकबूल, जो कि आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो टॉप 5 में पहुंच गई, इसके लिए आपको कैसा लग रहा है? तो भाई कटारिया कहते हैं कि सना के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो टॉप 5 में पहुँच गई है। तो मैं यही चाहूँगा कि वो आगे तक बढ़ती रहे और आगे तक जाए।
तो सना मकबूल के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप का कोई तो एक मेंबर है जो टॉप 5 तक पहुँचा है। तो मैं यही चाहूँगा कि सना मकबूल या रणवीर सर में कोई भी विनर हो सकता है इन दोनों। अगला सवाल कटारिया से पूछा गया कि नेजी के साथ आपकी एक बार तंगड़ी वाली फाइट हुई थी, तो उसके लिए आपका क्या कहना है। तो भाई कटारिया कहते हैं कि हाँ, ये बात सही है कि नेजी के साथ मेरा एक बार झगड़ा हुआ, उसके बाद में नेजी ने मुझे सॉरी बोल दिया था, तो उसके बाद से हमारा कभी झगड़ा नहीं हुआ और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। नेजी एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा पर्सन है, दिल का बहुत ही साफ है, तो मैं नेजी के लिए खुश हूँ। भाई अगला सवाल कटारिया से पूछा गया कि आप किसको विनर बनता देखना चाहेंगे। तो भाई कटारिया का कहना यही है कि वो सना मकबूल को विनर बनता देखना चाहेंगे। भाई यहाँ पे कटारिया ने ये भी घोषित कर दिया है कि वो सना मकबूल को विनर बनता देखना चाहेंगे। भाई लास्ट सवाल कटारिया से पूछा गया है कि आप वोट अपील कीजिए, आप किसके लिए वोट अपील करने के लिए कहेंगे। तो भाई कटारिया ने कहा कि मैं अपने जितने भी दोस्त हैं, फैंस, फॉलोवर हैं, जो भी मेरी तंगड़ी आर्मी है, तो मैं उससे यही कहूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सना मकबूल को वोट करें और उन्हें जिताएं, तो वो सना मकबूल को विनर बनता देखना चाहेंगे। तो उनका कहना ये है कि मेरे जितने भी मतलब फॉलोवर्स हैं, फैंस फॉलोवर्स हैं और जो भी हैं हमारी मतलब ऑडियंस है, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सना मकबूल को वोट कीजिए। तो भाई इधर कटारिया का इंटरव्यू बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, उनसे काफ़ी सारे सवाल पूछे गए। तो फिलहाल तो आप लोग ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को कैसा लगा कि कटारिया बिग बॉस हाउस से बाहर आ गए। फिलहाल मुझे तो बहुत बुरा लगा, क्योंकि ऐसा नहीं, क्योंकि जो टॉप 5 में जाना डिजर्व करते थे उनको तो बाहर फेंक ही दिए गया है। और लेकिन इसमें एक कैंडिडेट ऐसा है जो कि जैसे कि अरमान मलिक, उनको बिग बॉस हाउस से बाहर कर दिया गया। तो ये काफ़ी अच्छा रहा कि भाई वो वहाँ पर बहुत गंदा खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पे कटारिया का जो इविक्शन हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से हुआ है। तो भाई चलिए आप लोग अपनी कमेंट सेक्शन में राय दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।